Welcome to Biology Nerd. In this video, we are going to discuss about bacterial genome. Bacterial genome include bacterial chromosome and bacterial plasmid. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about the bacterial chromosome. Mostly जितने भी बैक्टीरियाज हैं इनमें सर्कुलर क्रोमोसोम होता है and it is present in nucleoid region. This is the nucleoid region और यहाँ पे जो है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. मोस्टली जितने भी बैक्टीरियाज हैं इनमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन अब कुछ स्टडीज में ऐसा फाइंड किया गया है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें मोर देन वन क्रोमोसोम भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरा जो कि एक पॉजिटिव पैथोजन है फॉर द कॉलेरा, इसमें यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होते हैं एंड मोस्टली यहाँ पे जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये सर्कुलर होता है. उसके बाद इट इज अ रेप्लिकॉन. रेप्लिकॉन का मतलब है कि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस है, मींस ये जो जीनोम का पोर्शन है इसमें खुद से रेप्लिकेशन होती है, सो दैट्स व्हाई इसे हम रेप्लिकॉन बोलते हैं. सो एंड यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज कॉल्ड ORIC. यहाँ से जो रेप्लिकेशन है इसकी इनिशिएशन होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो यहाँ से जो रेप्लिकेशन है इसकी इनिशिएशन होगी. नाउ यहाँ पे जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये सर्कुलर होता है, तो यहाँ पे जो दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और जो रेप्लिकेशन है ये बाई डायरेक्शनल होगी. मींस इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करेगा और इस डायरेक्शन में भी, और इस तरीके से जो एक बैक्टीरियल जीनोम है इसकी कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाएगी. यहाँ पे जो बैक्टीरियल जीनोम है ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हिस्टोन प्रोटीन्स रोल प्ले नहीं करते. सो जो बैक्टीरियल जीनोम है इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन प्रोटीन्स. इसमें कुछ और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हिस्टोन लाइक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चरिंग प्रोटीन. ये जो प्रोटीन है ये न्यूक्लियोइड रीजन में जो डीएनए है इसको असेंबल करता है. सो ये इसका फंक्शन है. सेकेंडली यहाँ पे हीट अनस्टेबल न्यूक्लियोइड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं ये हेल्प करते हैं इन द डीएनए बेंडिंग. उसके बाद इसमें एसएमसी प्रोटीन्स भी होते हैं विच आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन. ये जो है ये सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. उसके बाद यहाँ पे मींस कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं दीज ऑल आर द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इसकी कंडेंसेशन में या फिर इसकी बेंडिंग में हेल्प करते हैं. नाउ मोस्टली हमने देखा कि जितने भी बैक्टीरिया हैं इनमें सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, तो जो सर्कुलर क्रोमोसोम है इसमें थीटा रेप्लिकेशन होती है. उसके बाद इसमें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन्स भी बोला जाता है. ये दोनों प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम बैक्टीरियल जीन की बात करें तो यहाँ पे जो इंट्रोन्स हैं ये बहुत कम प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोट्स में बहुत वाइडली जो है इंट्रोन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी बैक्टीरियल जीन्स हैं इनमें इंट्रोन्स प्रेजेंट नहीं होते. बहुत कम ऐसे जीन्स हैं जिनमें कि इंट्रोन्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद यहाँ पे कोई भी हेट्रोक्रोमेटिन रीजन प्रेजेंट नहीं होता बैक्टीरियल जीनोम में. जितना भी बैक्टीरियल जीनोम है ये पूरे का पूरा यूक्रोमेटिन रीजन होता है, मींस ये पूरे का पूरा ट्रांसक्राइब होता है, इसमें कोई हेट्रोक्रोमेटिन रीजन प्रेजेंट नहीं है. उसके बाद इसमें कोई भी जो है ये सीडोजीन्स प्रेजेंट नहीं है. सीडोजीन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जीन है तो यहाँ पे ये जो जीन है इसकी अगर डुप्लीकेशन हो गई मींस इसकी सेकंड कॉपी बन गई और विद टाइम ये जो सेकंड कॉपी है इसमें फंक्शनल लॉस हो गया, मींस इसका अब कोई भी फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एक जो जीन है इसकी ये सेकंड कॉपी जीनोम में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो सेकंड कॉपी है इट इज नॉन फंक्शनल कॉपी, तो इसे हम बोलते हैं सीडोजीन. तो बैक्टीरिया में कोई भी सीडोजीन प्रेजेंट नहीं होता, ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. नाउ दिस इज अ बैक्टीरियल सेल और यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन है जिसमें कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है. उसके बाद यहाँ पे दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिलाई. नाउ जो बैक्टीरियल पिलाई है ये बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. उसके बाद यहाँ पे फ्लैजिलम प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीनोमिक या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड. तो बैक्टीरिया जो है इसकी स्पेशलिटी है प्लाज्मिड. कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जैसे कि प्लांट सेल्स, बहुत फ्यू प्लांट सेल्स जो है इनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होती है, लेकिन जितने भी बैक्टीरिया हैं ऑलमोस्ट ऑल हैव प्लाज्मिड्स.
और नंबर ऑफ प्लाज्मिड जो है ये वेरी करता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। नाउ सेकंड कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम इज बैक्टीरियल प्लाज्मिड। इट इज अ डीएनए प्लाज्मिड, मींस जितने भी बैक्टीरियाज हैं इनमें जो प्लाज्मिड है ये डीएनए का बना होता है। एंड इट इज ऑल्सो अ रेप्लिकोन, मींस ये खुद इसमें रेप्लिकेशन हो सकती है। एंड इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, और इसे हम ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग रीजन भी बोल सकते हैं। मींस ये खुद से रेप्लिकेशन को ओरिजिनेट करता है, मींस ये सेल्फ कंट्रोल कर सकता है अपनी रेप्लिकेशन को। नाउ यहाँ पे जो प्लाज्मिड है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। जो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन है इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट तो जो रेप्लिकेशन है ये बिल्कुल वैसे ही होगी प्लाज्मिड रेप्लिकेशन जैसे कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है, विच इज कॉल्ड द थीटा रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे ये एक प्लाज्मिड है और इसमें ओराए वी प्रेजेंट है। ओराए वी हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड। तो यहां से जो डीएनए है ये अनवाइंड होगा और दोनों डायरेक्शंस में जो है ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। और यहाँ पे ये जो दोनों जो रेप्लिकेशन फॉक्स हैं ये मीट करेंगे, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है ये इसका एंड हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से एक तो रेप्लिकेशन होती है। सेकेंडली यहाँ पे रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म यूज करती हैं कुछ प्लाज्मिड्स फॉर द रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले दिस इज अ प्लाज्मिड और इसमें यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंडेड निक जनरेट होता है। नाउ ये जो निक है, निक मींस यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इसका बीच में ये ब्रेक हो गया। नाउ इससे क्या होता है कि जो एक स्ट्रैंड है ये इस तरीके से अनवाइंड होने लगता है और ये दूसरे स्ट्रैंड को जो कि सर्कुलर स्ट्रैंड है जिसमें कोई भी निक नहीं है इसको एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करता है और यहाँ पे डीएनए जो है इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। नाउ यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड है ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और जो दूसरा स्ट्रैंड है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है ये एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। सो दिस इज कॉल्ड द रोलिंग एंड सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट रोलिंग एंड सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो ऑन दिस मैकेनिज्म, यू कैन सॉ दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ यहाँ पे अगर हम एफ प्लाज्मिड की बात करें तो ये ऐसी प्लाज्मिड है जिसमें की रेप्लिकेशन होती है और ये प्लाज्मिड जो है ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकती है। तो जो ऐसी प्लाज्मिड्स होती हैं इनमें यहाँ पे दो रीजन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ओराई वी जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड है इसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रेप्लिकेशन। और सेकेंड इज ओराई टी। ओराई टी वो रीजन है जहां से कि जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगी। सो दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे जितनी भी प्लाज्मिड्स होती हैं इनमें ओराइवी सभी में प्रेजेंट होता है क्योंकि प्लाज्मिड जो है ये रेप्लिकेट होती हैं बैक्टीरिया में टू मेंटेन देयर कॉपी नंबर। लेकिन जो प्लाज्मिड जो कि ट्रांसफर शो करती हैं मीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होती हैं इनमें ओराइटी प्रेजेंट होता है। मीन सभी जो बैक्टीरियाज हैं इनमें ओराइटी प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद सेकेंड इज होस्ट रेंज। नाउ फर्स्ट इज कॉल्ड नैरो होस्ट रेंज प्लाज्मिड। ये कुछ ऐसी प्लाज्मिड हैं जो कि कुछ रिलेटेड बैक्टीरियल स्पीशीज में ही एग्जिस्ट कर सकती हैं या फिर इनमें ही ये मेंटेन रह सकती हैं। और दूसरी है ब्रॉड होस्ट रेंज। ब्रॉड है होस्ट रेंज ऐसी प्लाज्मिड्स हैं जो कि किसी भी वाइड रेंज ऑफ जो बैक्टीरिया हैं इनमें ट्रांसफर हो सकती हैं और वहां पे मेंटेन रह सकती हैं। सो दे कैन ट्रांसफर एंड मेंटेन इन लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉपी नंबर। अब कुछ ऐसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स होती हैं जिनका की नंबर ज्यादा होता है बैक्टीरियल सेल में और कुछ ऐसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स होती हैं जिनका की नंबर कम होता है बैक्टीरियल सेल में। नाउ फर्स्ट इज कॉल्ड लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड और इसे स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड भी बोला जाता है। इसका नंबर जो है ये बैक्टीरियल सेल में बहुत कम होता है, मींस हार्डली 1 और 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं एक सेल में प्लाज्मिड की। सेकंड इज रिलैक्स प्लाज्मिड और हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड। नाउ ये जो प्लाज्मिड्स हैं इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, इट वेरी फ्रॉम 10 to 100 पर सेल, मींस एक सेल में 10 से 100 इसकी कॉपीज हो सकती हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिलैक्स प्लाज्मिड। उसके बाद जो बैक्टीरिया है ये अपने कॉपी नंबर को मेंटेन करता है, मींस प्लाज्मिड्स इसमें कितनी होंगी इसको ये मेंटेन करके रखता है with the help of adjusting the rate of replication. Now this rate of replication is controlled by first regulating the number of primers which are used to initiate replication and second is regulating the number of proteins which are used to initiate the replication in plasmid. Now fourth property of plasmid is plasmid incompatibility. इसका मतलब है कि जब दो प्लाज्मिड्स सपोज यहाँ पे A and B प्लाज्मिड्स हैं
ये एक सिंगल होस्ट में जब मेंटेन नहीं रख पाते एक दूसरे को, तो इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ यहाँ पे जो इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन है ये दो तरह की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कंडीशन। सो सिमेट्रिकल कंडीशंस में क्या होता है कि दोनों जो प्लाज्मिड्स हैं विच आर कॉल्ड ए एंड बी, यहाँ पे 50% चांस है कि जो ए प्लाज्मिड है ये डिसअपियर हो जाएगी फ्रॉम होस्ट सेल, और 50% ही चांसेस हैं कि जो बी प्लाज्मिड है ये डिसअपियर हो जाएगी फ्रॉम होस्ट सेल। सेकंड इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल कंडीशन। यहाँ पे एसिमेट्रिकल कंडीशन है मींस एक जो प्लाज्मिड है इसकी डिसअपियरिंग के चांसेस ज्यादा है, सपोज 80% है फॉर ए प्लाज्मिड, और जो दूसरी प्लाज्मिड है ये बी प्लाज्मिड है इसके चांस ऑफ डिसअपियरेंस जो है ये कम है, तो इसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कंडीशंस। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग का मतलब है copy number of plasmid get by each daughter cell after cell division। सपोज यहाँ पे दो प्लाज्मिड हैं इस सेल में, सो आफ्टर सेल डिवीजन यहाँ पे ये जो सेल डॉटर सेल्स हैं इनमें कितने कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड आएंगे, इसे हम बोलते हैं पार्टीशनिंग। नाउ यहाँ पे जो हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स हैं इसमें जो पार्टीशनिंग है इट इज रैंडम पार्टीशनिंग, मींस रैंडमली जो प्लाज्मिड है ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं डॉटर सेल्स में। सो यहाँ पे क्योंकि कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है तो इस प्लाज्मिड में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो हर एक डॉटर सेल है इसमें प्लाज्मिड जो है ये आ जाए। लेकिन इन केस ऑफ लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड अगर यहाँ पे रैंडम पार्टीशनिंग होगी, सपोज एक सेल है इसमें दो ही प्लाज्मिड्स हैं, सो ये एक लो कॉपी नंबर सेल है, तो इसमें अगर सेल डिवीजन होगी तो इसमें अगर रैंडम पार्टीशनिंग होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो एक सेल है इसमें ही दोनों प्लाज्मिड आ जाए और जो दूसरा सेल है इसमें कोई भी प्लाज्मिड ना आए। सो इसलिए यहाँ पे जितने भी लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स हैं इनमें नॉन रैंडम पार्टीशनिंग होती है विच इज कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय PAR सिस्टम। दिस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग सिस्टम, सो दैट्स व्हाई PAR सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी सीक्वेंस विच इज कॉल्ड PAR-S and regulatory genes। There are two regulatory genes, first is called PAR-A and PAR-B gene। उसके बाद जो प्रोटीन एनकोडेड बाय प्लाज्मिड। नाउ जो प्लाज्मिड है इसमें सेल ग्रोथ का कोई भी प्रोटीन नहीं होता, मीन सपोज जो प्लाज्मिड है इसमें जितने भी जीन्स हैं इसमें कोई भी एक ऐसा जीन नहीं होता या ये किसी भी ऐसे प्रोटीन को एनकोड नहीं करते जो कि सेल ग्रोथ में हेल्प करे। मोस्टली जितने भी प्लाज्मिड जीन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स विच गिव रेजिस्टेंट टू हैवी मेटल्स, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। सो बैक्टीरिया में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड हैवी मेटल रेजिस्टेंस है ये प्लाज्मिड में जो जीन्स हैं ये इनकॉर्पोरेट करते हैं रेजिस्टेंस। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे जो प्लाज्मिड है इसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ऐसे प्रोटीन्स या एंजाइम्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि टॉक्सिन्स की सिंथेसिस करते हैं या फिर ऐसे प्रोटीन्स जो कि रिक्वायर होते हैं फॉर द इन्फेक्शन। नाउ जब बैक्टीरिया किसी यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करता है तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है ये मोस्टली प्लाज्मिड जीन से ही बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल जीनोम, जिसमें आज हमने देखा बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.